वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं मुन्ना सर और इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं पैसिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट, ये है क्या, पैसिव सेंटेंस क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फॉर्म है और यह बताता है कि कोई भी काम पास्ट टेंस में किसी के द्वारा किया गया है या किया गया है, पर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का जिक्र करना प्रायः आवश्यक नहीं होता है। जी हाँ गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव सेंटेंस होता है उससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम भूतकाल में किसी के द्वारा किया गया या किया गया था, लेकिन इस सेंटेंस में प्रायः सब्जेक्ट का जिक्र करना जरूरी नहीं होता है। पर कहीं कहीं सब्जेक्ट का जिक्र होता है लेकिन प्रायः नहीं होता है, यह समझ लें। तो चलिए इसका दो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए, कहता है उसे पीटा गया, ही वॉज बीटेन, या फिर आप कह सकते हैं उसे पीटा गया था, उसे पीटा गया, ही वॉज बीटेन। इसे आप इस तरह भी बोल सकते हैं, उसे पीटा गया था, उसे पीटा गया था, तब हो जाएगा ही वॉज बीटेन। यानी कि सेंटेंस दोनों का सेम होगा, ही वॉज बीटेन, लेकिन इसका दो अर्थ निकलेगा दो तरह से। एक तो आप बोल सकते हैं उसे पीटा गया, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं उसे पीटा गया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी इंग्लिश बनेगी दोनों की सेम, ही वॉज बीटेन, ही वॉज बीटेन। तो ये गाइज आपका पैसिव सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मुझे पढ़ाया गया, आई वाज टॉट। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ जो सेंटेंस मैंने दिया है, उसे पीटा गया या उसे पीटा गया था या फिर मुझे पढ़ाया गया, इन सब सेंटेंस में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर कर्ता कौन है, आपको पता होगा कि काम करने वाला ही कर्ता होता है। तो जो पढ़ाने वाला है यहाँ वही तो कर्ता है ना, और जिसे पढ़ाया गया वो कर्म है। तो कर्म का जिक्र है, कर्म है आ गया, आई वाज टॉट, आई यहाँ पर कर्म है, मुझे पढ़ाया गया तो मैं कर्म हूँ क्योंकि पढ़ाने का काम मुझे किया गया है। तो और जो पढ़ाने वाला है वो कर्ता है, लेकिन कर्ता यहाँ मिसिंग है, यानी कि कर्ता का जिक्र नहीं हुआ है। तो यही होता है पैसिव सेंटेंस में, प्रायः कर्ता का जिक्र नहीं रहता है, सब्जेक्ट मिसिंग रहता है। तो आई वाज टॉट, मुझे पढ़ाया गया, यहाँ सब्जेक्ट का जिक्र नहीं हुआ है, या फिर मुझे पढ़ाया गया था, आई वाज टॉट। अब देखिए एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, कहता है राम के द्वारा एक पक्षी मारा गया। तो इस सेंटेंस में गाइस सब्जेक्ट का जिक्र हुआ है, यानी कि पक्षी मारने वाला कौन है, राम, यानी कि राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो काम करता है वही ना सब्जेक्ट होता है। तो राम पक्षी मार रहा है तो राम जो है सो सब्जेक्ट हुआ, और मारा किसे गया, पक्षी को, तो पक्षी ऑब्जेक्ट ना हुआ। तो यहाँ पर जो है सो सब्जेक्ट का जिक्र हुआ है। तो गाइस जब सब्जेक्ट का जिक्र होता है तब हम क्या करते हैं, उसको बाय लगा के उसके बाद सब्जेक्ट को रख देते हैं, ये पैसिव वॉइस का रूल है। तो अब देखिए यह सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनता है। कहता ए बर्ड वाज किल्ड बाय राम, यानी कि राम के द्वारा एक पक्षी मारा गया, यानी कि जिसे मारा गया उसको हम सबसे पहले रखेंगे, यानी कि कर्म जो है सो को हम सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद वाज या वेयर कंडीशन के हिसाब से हम लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, फिर बाय लगा के, और बाद में सब्जेक्ट रख देते हैं यदि जिक्र होता है सब्जेक्ट का तब, और नहीं होता है तब सिर्फ आपका जो सो ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है इसकी स्ट्रक्चर। तो राम के द्वारा एक पक्षी मारा गया, क्या हुआ, ए बर्ड वाज किल्ड बाय राम। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। तो बारी बारी से हम इसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। कहता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 3, यानी कि ब्रैकेट में मैंने दे दिया विदाउट सब्जेक्ट, यानी कि जब आपका सेंटेंस जो है सो विदाउट सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि बिना सब्जेक्ट वाला रहेगा, तब आपका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप वाज या वेयर लगाएंगे, दोनों में से कोई एक कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बस आपका स्ट्रक्चर सिर्फ इतना ही होगा। कब, जब सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा दिया हुआ, यानी कि विदाउट सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को आप इस तरह से बनाएंगे।
और एक दूसरा स्ट्रक्चर होगा गाइज ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। ये स्ट्रक्चर तब होगा जब आपका सेंटेंस विथ सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट वाला रहेगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई वाज टॉट। आई वाज टॉट पहला सेंटेंस है, आई वाज टॉट, इसका मतलब हुआ कि मुझे पढ़ाया गया या फिर मुझे पढ़ाया गया था। तो पहला सेंटेंस जो है गाइज बिना सब्जेक्ट का है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद वाज लगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या है गाइज, आई वाज टॉट बाय हिम, उसके द्वारा मुझे पढ़ाया गया, यानी कि यहाँ पढ़ाने वाले का जिक्र हो गया है गाइज, यानी कि पढ़ाने वाला जो है वो सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट का जिक्र हो गया है। तो जब सब्जेक्ट का जिक्र हो गया तो उसको हम बाय के बाद रख दिए, बाय उसके बाद सब्जेक्ट हिम लगा दिए। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है गाइज, आई वाज टॉट बाय हिम, मुझके द्वारा मुझे पढ़ाया गया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं गाइज, वही है आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, वही स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा चेंजिंग होगा कि वाज वेयर के बाद आपको नोट लगा देनी है। थोड़ा सा अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं है। जो स्ट्रक्चर हमारा पहले था ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ नेगेटिव में क्या हुआ, केवल वाज और वेयर के बाद एक आपका नॉट ऐड हो गया। बस इसी चीज़ पर आपको फोकस करनी है। तो यही इसका स्ट्रक्चर हुआ, ऑब्जेक्ट उसके बाद वाज या वेयर में से कोई एक आप लगाएंगे, फिर नॉट लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये कब होगा, तब होगा जब विदाउट सब्जेक्ट रहेगा, और अगर सब्जेक्ट के साथ रहेगा तो बाय लगा के सब्जेक्ट को रख देंगे। पहला सेंटेंस देखिए, कहता है कि आई वाज नॉट टॉट, इसका मतलब हुआ मुझे नहीं पढ़ाया गया। उसके बाद अगला वाला सेंटेंस देखिए, अगला वाला सेंटेंस क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के फिर सब्जेक्ट लगा दिए। कब, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का जिक्र होगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा, तब आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। नहीं कि कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ देखना है कि अगर सब्जेक्ट रहेगा तो बाय लगा के सब्जेक्ट को रख देंगे बस, और नहीं है तो बस इतना ही सेंटेंस हुआ, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई वाज नॉट टॉट बाय हिम, यहाँ सब्जेक्ट का जिक्र हुआ है, मुझे उसके द्वारा नहीं पढ़ाया गया। तो यहाँ सब पढ़ाने वाला जो है, हाँ उसका जिक्र है, यानी कि सब्जेक्ट का जिक्र है, तो उसको बाय के बाद लगा दिए, बाय हिम। तो आई वाज नॉट टॉट बाय हिम, मुझे उसके द्वारा नहीं पढ़ाया गया। एक्टिव और पैसिव का रूल आपको पहले भी बताए हैं। क्या होता है कि जो है सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है। तो जब ऐसा होता है, तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है तो उसका सब्जेक्टिव केस यूज होता है, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास चला जाता है तब उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। जैसे यहाँ पर था आई वाज नॉट टॉट बाय हिम, मुझे उसके द्वारा नहीं पढ़ाया गया, यानी कि वह जो है सो यहाँ पढ़ाने वाला है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ हिम। और मुझे जो है सो पढ़ाया गया, तो मुझे का ऑब्जेक्टिव यूज हुआ है आई, सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है आई। जब सब्जेक्ट के जगह पे चला गया तो सब्जेक्टिव केस यूज होगा, जब ऑब्जेक्ट के जगह पे चला गया तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और फिर डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो मैं एक्टिव पैसिव का पूरा एक वॉइस का ही बना के भेज दूंगा आपको। लेकिन आप पहले वीडियो को देखिए और फिर हमको कमेंट कीजिए क्या समझ में नहीं आया, आपको क्या क्लियर नहीं हुआ, वो चीज़ आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आई वाज नॉट टॉट बाय हिम, मुझे उसके द्वारा नहीं पढ़ाया गया। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है क्या, कि इसमें आपको सबसे पहले वाज या वेयर लगा देते हैं। रूल यही है कि वाज वेयर जो है से एक हेल्पिंग वर्ब है। कोई भी जब भी क्वेश्चन सेंटेंस बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, ये रूल है ग्रामर का। तो वाज वेयर पहले लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंपली आपको एक क्वेश्चन मार्क लगा देनी है। ये सिंपल सेंटेंस के लिए हुआ, ये सिंपल क्वेश्चन के लिए हुआ। तो और दूसरा क्वेश्चन होता है कि जो WH फैमिली से रिलेटेड होता है, तो उसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहले WH वर्ड लगा देनी है। जैसे उसे क्यों नहीं पीटा गया, ये WH फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन है, वाई वाज ही नॉट बीटन, तो इसमें WH वर्ड पहले लग गया। और अगर सिंपल है उसे क्यों पीटा गया, तो उसे अगर क्वेश्चन है क्या उसे पीटा गया, तो वाज ही बीटन, ये सिंपल क्वेश्चन हुआ। और उसे क्यों पीटा गया, वाई वाज ही बीटन,
ये हुआ आपका WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। जो WH फैमिली से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें WH वर्ड पहले लगा देंगे और क्या है। सिंपल क्वेश्चन जो है हमारा वाज वेयर से स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट, फिर वर्ब 3। नॉट कब लगेगा? जब नेगेटिव रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। बस एक ही चीज़ आपको समझना है कि जो क्वेश्चन सेंटेंस है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। लेकिन यदि वो नेगेटिव में रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। इतना सा आपको ध्यान में रखना होगा कि नेगेटिव रहेगा वो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। नेगेटिव नहीं है क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो नॉट नहीं लगेगा। बस सिंपल सी बात है। उसके बाद अफर्मेटिव, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो WH वर्ड को पहले लगाएंगे, फिर वाज वेयर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगा देंगे, नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगा देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे क्या दरवाज़ा तोड़ा गया, वाज द डोर ब्रोकन। और यदि ये नेगेटिव है, क्या दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया, तो कुछ नहीं, क्या देखिए, वाज द डोर नॉट ब्रोकन। यहाँ क्या था, क्वेश्चन पॉजिटिव था, क्या दरवाज़ा तोड़ा गया, तो वाज द डोर ब्रोकन। और यहाँ क्या है, क्वेश्चन नेगेटिव है, क्या दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया, तो नहीं को कुछ नहीं करेंगे, डोर के बाद यानी कि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देंगे। बस सिंपल सी बात है। वाज द डोर नॉट ब्रोकन, इतनी सी तो बात है, तो समझना है। तो गाइज अगला वीडियो देखते हैं हम लोग, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, उसे क्यों पीटा गया, है ना। तो उसे क्यों पीटा गया, ये WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो वाई वाज ही बीटन। अब इसका भी नेगेटिव है गाइस, उसे क्यों नहीं पीटा गया, तो कुछ नहीं, बस आपको सब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ, ही जो है, ही के बाद आपको नोट लगा देना है, उसे के बाद, ठीक है ना। तो उसे के बाद आपको नोट लगा देनी है, बस सेंटेंस बन जाएगा। उसे क्यों नहीं पीटा गया, वाई वाज ही नॉट बीटन। बस आपको इतना याद रखना है कि ही के बाद नोट लगा देनी है, बस नेगेटिव बन जाएगा। सिंपल सी बात है। उसे क्यों नहीं पीटा गया, वाई वाज ही नॉट बीटन। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब